Everybody, today we will read chapter 8, The Jackal's Judgment, जकाल का फैसला. So let's start reading. We say that man is the wisest being on earth. हम हमेशा कहते हैं कि इंसान इस पृथ्वी पे इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है. He thinks himself superior to the animals. वो हमेशा अपने आप को जानवरों से बड़ा मानता है. But sometimes he behaves in the way that is shameful एंड हार्मफुल. बट कभी कभी वो ऐसे हरकतें करता है जो शर्मनाक और काफ़ी ख़तरनाक होती हैं. रीड द स्टोरी एंड जज योर सेल्फ इफ़ वी आर सुपीरियर टू एनिमल्स. तो अभी हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और अपने आप को जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जानवरों से बड़े हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टोरी. अ क्रोकोडाइल मेड हिज बरो इन द बैंक ऑफ अ टैंक नियर अ विलेज. तो एक क्रोकोडाइल जो था उसने अपने रहने के लिए एक गड्ढा बनाया हुआ था नदी के किनारे पर. एक गांव के अंदर एक नदी थी, तो वहीं उसी किनारे पे वो अपने लिए एक थोड़ा सा अड्डा बनाया था, वहीं पे रहता था. आफ्टर द मड्स ड्राइड एंड बिकेम हार्ड. बट जब वो जो वहाँ की जो मिट्टी थी वो सूख गई और जो वहाँ का मिट्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गया या हार्ड हो गया. सो द क्रोकोडाइल वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑफ द होल. तो इस वजह से जो क्रोकोडाइल था वो अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा था. ही वॉज गोइंग टू डाई. अब वो मरने की कगार पे आ गया था. अ मैन पास्ड बाय दैट वे. तभी क्या हुआ, एक दिन उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था. द क्रोकोडाइल हर्ड हिम एंड सेड. तो क्रोकोडाइल ने उसको जाते हुए और मतलब देखा और उसके जाते हुए की आवाज़ सुनी. तो उसने उससे बोला, सेव मी बाय ब्रेकिंग द अर्थ सो दैट आई मे गेट आउट. तो उस क्रोकोडाइल ने बोला कि मुझे यहाँ से बचा लो और ये जो गड्ढा है इसको तोड़ दोगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा. द मैन ब्रोक अप द अर्थ एंड लेट हिम आउट. तो उस आदमी ने क्या किया, वो वहाँ का उसका जो गड्ढा था उसका जो होल था उसको तोड़ दिया और उसी तरह क्रोकोडाइल जो है बाहर आ गया. As there was no water left in the tank, the man placed the crocodile on his shoulder and went to the edge of the river. तो एक बार क्या हुआ, तो अब वहाँ पे उस तालाब नदी में जो था वहाँ का पानी सूख गया था. उसके मतलब गड्ढे का उसके जो होल था वहाँ का पानी सूख गया था. तो आदमी ने क्या किया, उसको अपने कंधे पे बिठाया और नदी के पास ले जाके उसको छोड़ दिया. Having gone there after he had placed the crocodile in the water, the crocodile seized him by arm and was about to eat. तो जब क्रोकोडाइल वो नदी के पास पहुंचा तो उसने और उस आदमी ने जब क्रोकोडाइल को पानी में डाला तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसको खाने के लिए तैयार होने लगा. तो वाई आर यू गोइंग टू ईट मी, ही आस्क्ड. तो आदमी ने पूछा कि तुम मुझे क्यों खा रहे हो. डू यू नॉट नो हाउ आई हेल्प्ड यू. क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारी कैसे मदद की है. एंड स्टिल यू आर गोइंग टू ईट मी. और ये जानते हुए तुम मुझे खाने जा रहे हो कि मैंने तुम्हारी मदद की है. द क्रोकोडाइल सेड, इट इज़ ट्रू इंडीड दैट यू हेल्प्ड मी बट आई एम गोइंग टू ईट यू बिकॉज आई एम हैंग्री. तो उस क्रोकोडाइल ने कहा कि हाँ ये सच है कि तुमने मेरी मदद की है, बट मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मैं भूखा हूँ. द मैन सेड, इट इज़ गुड यू मे ईट मी बट फर्स्ट let as ask 2 or 3 person as witness. So they went to ask the witnesses about it. तो आदमी ने कहा हाँ ठीक है तुम मुझे खा लेना, लेकिन पहले चलो हम 2-3 लोगों से पूछेंगे, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि तुम मुझे खाओगे कि नहीं खाओगे. तो वो सबको जाके ढूंढने लगे कि किसको अपनी स्टोरी बताएं. They came to the kumbak tree and the man said to it, this crocodile is going to eat me. I am asking your opinion of it. तो वो एक कुंभक ट्री के पास पहुँचे तो आदमी ने उस पेड़ से कहा, ये क्रोकोडाइल मुझे खाने जा रहा है तो मैं इसमें आपका फ़ैसला या आपकी राय जानना चाहता हूँ. What is it all about. तो उस कुंभक ट्री ने पूछा कि पहले मुझे पूरा सिचुएशन तो बताओ कि क्या हुआ था. द मैन सेड, दिस क्रोकोडाइल वॉज गोइंग टू डाई. आई सेव्ड हिम नाउ ही इज़ गोइंग टू ईट मी. इज़ दैट राइट. तो आदमी ने बोला कि ये क्रोकोडाइल जो है मर रहा था तो मैंने इसको बचाया
और अभी ये मुझे खाने जा रहा है। तो अब क्या आप बताइए, क्या ये सही है? द कुंभक ट्री सेड, ओ क्रोकोडाइल, डू नॉट लेट द मैन गो, देयर इज़ नो एनिमल सो विक्ड एज द मैन। तो उस पेड़ ने कहा, अरे क्रोकोडाइल, तुम इस आदमी को जाने मत देना, इससे ज़्यादा विक्ड कोई हो नहीं सकता। ही स्टेज नियर अ ट्री इन इट्स शेड एंड देन ही ब्रेक्स ऑफ इट्स bark एंड leaves and takes them away. In the end he cuts it down and takes the whole tree. तो उस पेड़ ने बताया कि ये मेरी छाया में आके बैठते हैं और उसके बाद ये मेरे ही टहनियों को काट के लेके चले जाते हैं और अंत में ये मुझे पूरा ही पूरा काट देते हैं, इसलिए तुम इसको जाने मत देना। फ्रॉम देयर ही वेंट एंड आस्क्ड द पीकॉक। उसके बाद वो मोर के पास गए। ओ पीकॉक, आई सेव्ड दिस क्रोकोडाइल फ्रॉम डेथ, ही इज़ नाउ गोइंग टू ईट मी, डू यू थिंक दैट इज़ राइट? तो आदमी ने पीकॉक से बोला, देखो हे पीकॉक, मैंने इस आदमी को बचाया है और अभी ये मुझे खाने जा रहा है, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये सही है अगर ये मुझे खाएगा तो? द पीकॉक सेड, ओ क्रोकोडाइल, डू नॉट लेट द मैन गो, दैट मैन इज़ अ विक्ड मैन, ही टॉक। तो पीकॉक ने बोला कि क्रोकोडाइल, तुम इसको जाने मत देना, ये आदमी जो है ये एक तरह से बहुत ही लालची होते हैं, ये मेरे ही टेक्स आर ब्यूटीफुल फेदर्स एंड इन द एंड ही किल्स एंड ईट अस, डू नॉट लेट हिम गो। उसने कहा कि ये हमारे पंख ले लेते हैं और उसके बाद ये हमें मार डालते हैं और हमें खा जाते हैं, इस वजह से तुम इसको जाने मत देना। फ्रॉम देयर दे केम टू अ पॉन्ड टू विच द मैन टोल्ड हिज स्टोरी। उसके बाद मोर के बाद वो लोग एक पॉन्ड के पास आए, नदी के पास, एक तालाब के पास आए। तो उन्होंने आदमी ने उस तालाब को पूरी स्टोरी बताई। तो उस पूरी स्टोरी सुनने के बाद तालाब ने कहा, द कुंभक ट्री इज़ राइट, मैन डज द सेम विथ मी टू। तो उस तालाब ने कहा कि कुंभक ट्री जो है वो सही बोल रहा है, आदमी ऐसा ही मेरे साथ भी करते हैं। यू टेक अवे द वाटर एंड देन यू पीपल मेक मी डर्टी एंड पल्यूट मी, वाई शुड द क्रोकोडाइल स्पेयर यू। तो उस तालाब ने कहा, तुम मेरा पानी ले लेते हो, मेरा ठंडा ठंडा पानी ले लेते हो, उसके बाद तुम मेरे पानी को गंदा भी कर देते हो और उसके बाद तो इस वजह से ये क्रोकोडाइल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा तुम्हें क्रोकोडाइल? जब तुम हम लोग के साथ इतना बुरा करते हो तो ये क्रोकोडाइल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आफ्टर दैट ही आस्क्ड द जैकाल अबाउट इट। उसके बाद वो आदमी जो है जैकाल के पास गए। तो जैकाल से द जैकाल आस्क्ड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। जैकाल ने पूछा कि ये पूरा क्या मसला है, मुझे बताओ। ही सेड टू जैकाल, ओ जैकाल, आई सेव this jackal instead of letting oh he said to the jackal, oh jackal, I saved this crocodile instead of letting him die। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि जैकाल की जगह यहाँ पे क्रोकोडाइल होगा। ओ जैकाल, आई सेव्ड दिस क्रोकोडाइल इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिम डाई, नाउ ही इज़ गोइंग टू ईट मी। तो उस आदमी ने जैकाल से कहा कि देख जैकाल, ये क्रोकोडाइल जो है, मैंने इसको मरने से बचाया है और अभी ये मुझे खाने जा रहा है। द जैकाल वॉज साइलेंट एंड देन ही सेड, आई कैन नॉट गिव योर डिसीजन विदाउट नोइंग द होल स्टोरी। तो उस जैकाल ने कहा कि मैं पूरी कहानी सुने बिना मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, तो सबसे पहले मुझे पूरी कहानी बताओ। The man told him the whole story. After hearing the story, he said, I am called judge in this part of jungle. तो उस जैकाल ने पूरी स्टोरी सुनी। उसके बाद उसने आदमी से कहा कि मैं इस जंगल का जज हूँ, सो आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस द जजमेंट, और इसी वजह से मैं आपको सही फ़ैसला दूंगा। इट इज़ राइट दैट मैन इज़ इनसेंसिटिव एंड सेल्फिश। तो उस जैकाल ने कहा, ये सच बात है कि आदमी जो होते हैं निर्दयी होते हैं और वो काफ़ी मतलबी होते हैं। ही डिस्ट्रॉयज एंड pollutes द ट्री, एनिमल्स, लैंड, एयर, वाटर एंड अदर ह्यूमन बींग्स टू।
उसने ये भी कहा कि हाँ, आदमी जो है मतलबी होते हैं, निर्दयी होते हैं, वो दूसरी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जैसे पेड़ हो गया, जानवर हो गए, ज़मीन हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया, और बाकी चीज़ों को वो ख़राब कर देते हैं। बट वी शुड नॉट बी ग्रीडी लाइक दिस मैन। पर हमें इन इंसानों की तरह लालची नहीं होना चाहिए। वी गिव देम एवरीथिंग एंड टेक नथिंग बैक। हम सबको उन्हें वो देना चाहिए जो वो चाहते हैं, लेकिन कभी भी उनसे बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम सबको उनसे बदले में कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इफ़ वी किल हिम व्हाट डिफरेंस विल देयर बी बिटवीन हिम एंड अस। अगर हम उनको भी बदले में मार देंगे तो हम जानवरों में और उन इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेट हिम लर्न टू शो अस अ लिटिल एंड केयर, लेट हिम गो। तो जेकाल ने कहा है कि हमें थोड़ा सा, भले ये निर्दयी हैं, ये हमें प्यार नहीं दिखाते, लेकिन हमें बदले में प्यार दिखाना चाहिए। और इस वजह से क्रोकोडाइल को उसने कहा कि तुम इसको जाने दो। द जेकाल हैड स्पोकन इन विजडम देन द क्रोकोडाइल लेट हिम गो। तो जयकाल ने सच्चा बोला और इसी वजह से वो क्रोकोडाइल जो है उसने उस आदमी को जाने दिया। द मैन वेंट हिज वे। अब वो आदमी अपने सफ़र की तरफ चल दिया। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज फुलिश एक्शन। और इसकी वजह से वो अपनी गलतियों से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी था कि वो इंसान कितनी गलत चीज़ें करते हैं। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ योर स्टोरी।